नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल में आने वाली बहुत ही भयंकर समस्या के बारे में, जिससे कि हमारे किसान भाई आलू का बंधना या फिर आलू की पत्तियों का सिकुड़ना इत्यादि अलग-अलग नामों से अलग-अलग क्षेत्रों में जानते हैं। यह जो समस्या है किसान साथियों, वर्तमान समय में लगभग सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है और इस समस्या से हमारे जो किसान भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस समस्या से जो आलू है उसका वृद्धि विकास तो कम होता ही है, साथ में किसान साथियों यह समस्या बहुत तेज़ी से थोड़े क्षेत्र से फैलकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। इसलिए किसान साथियों, आपको समय रहते इसकी पहचान और इसके जो कारण हैं, उन पर ध्यान देते हुए समाधान पर भी विचार करना होगा। तो इसके लिए किसान साथियों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी आलू की पत्तियों का जो मुड़ना या सिकुड़ना है, इसके बारे में देने वाला हूँ। तो आपसे एक ही निवेदन है किसान साथियों कि कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसे शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान साथियों कि आलू की पत्ती जो सिकुड़ती हैं, वो एक ही कमी से नहीं सिकुड़ती हैं। इसके किसान साथियों अलग-अलग प्रकार होते हैं और इन्हीं अलग-अलग प्रकारों की जानकारी सबसे पहले मैं आपको दूँगा, जिससे आपको यह समझने में आसानी हो जाए कि हमारे आलू के खेत में आखिर पत्तियाँ क्यों सिकुड़ रही हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस बात से अवगत नहीं हैं कि पत्ती सिकुड़ने का जो कारण है, वो वायरस वाली जो बीमारी के नाम से किसान भाई जानते हैं, कहते हैं, हमने देखा अक्सर फील्ड में कि साहब खेत में वायरस आ गया। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि सभी खेतों में वायरस की ही समस्या नहीं होती है। उसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से आलू की फसल में पत्ती बंधने की समस्या दिखाई दे रही है। कल एक फील्ड पे मैं गया था किसान साथियों, जहां मैंने फील्ड विजिट के दौरान देखा कि एक किसान भाई ने आलू की फसल लगाई थी और उसने आलू की फसल पहली बार लगाई थी। अब जिस किसान भाई से उसने बीज लिया था, उसने बहुत ही भरोसे से बीज लिया उस किसान से और बीज देते समय किसान ने भी उस बीज की बहुत तारीफ की थी। लेकिन सही मायनों में उसे जो बीज दिया गया था, वो नया बताकर दिया गया था किसान साथियों, और वो बीज काफ़ी पुराना था, क्योंकि उससे जो जर्मिनेशन हुआ, वो किसान की जो फसल थी, उसमें जर्मिनेशन के समय से ही पत्तियाँ मुड़ी हुई और बंधी हुई थी। तो किसान साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप किसी भी किसान भाई को अपने यहाँ से बीज देते हैं, तो कृपया सही बीज दें या झूठ बोलकर आप उसे अपने फ़ायदे के लिए खराब बीज ना दें। क्योंकि आपके थोड़े से लालच की वजह से उस किसान की जो पूरी मेहनत थी, ज़मीन तैयारी से लेकर आलू खुदाई तक, वो सारी बेकार हो जाती है, क्योंकि उसमें उत्पादन उसको नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई इस तरीके से अपने संबंध भी खराब ना करें और खराब बीज किसी भी फसल का किसी भी किसान भाई को ना दें। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों आलू के पत्ते मुड़ने की या फिर बंधने की जो समस्या है उस पर। तो मैं आपको बता दूं किसान साथियों कि जिन किसान भाइयों के आलू की फसल जर्मिनेशन के समय से ही बंधी हुई है, ये मतलब आलू की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ी हुई हैं और ऐसा पूरे खेत में उनको देखने को मिल रहा है, और वो जर्मिनेशन के समय से जब से जमाव हुआ है आलू का, तभी से ऐसा है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी दवा से इसको ठीक नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ किसान साथियों कि यह जो समस्या है, यह बीज की समस्या है। यह बीज जनित समस्या है और इसमें आपने या तो काफ़ी पुरानी वैरायटी का इस्तेमाल किया है या फिर ऐसे बीज का चुनाव किया है जो पहले काफ़ी बार इस्तेमाल हो चुका है और अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, या इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि वो इस रोग के प्रति सहनशील हो सके। और यह जो बीमारी है, ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं होने वाली है। तो कृपया करके ऐसे किसान भाई ज़्यादा दवाइयों पर इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं किसान साथियों आलू में पत्ती बंधने के दूसरे कारण की या दूसरे प्रकार की। इसमें किसान साथियों
आप देख पा रहे होंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। इस कंडीशन में किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आलू के पौधे की जो गोब है ये हरी रहती है और यह गोब हल्का वृद्धि विकास करती रहती है, जिससे आपको ऐसा प्रतीत भी नहीं होगा कि इसमें कोई समस्या भी हो सकती है। आपको लगेगा कि नई पत्तियां ताजा निकल रही हैं, लेकिन इसके जो पीछे आप देखेंगे नई पत्तियों के अलावा जो थोड़ी पुरानी पत्ती हैं वो किसान साथियों आपस में करली हो जाती हैं। करली होने से मेरा मतलब है कि वो दोनों तरफ से सिकुड़कर अंदर की तरफ को बंद हो जाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ऐसी कंडीशन किसान साथियों यदि आपको अपने खेत में दिखाई दे तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि इस समस्या में आपके खेत में जो समस्या है वो जड़ गलन की समस्या है। जिन खेतों में जड़ गलन की समस्या होती है उनमें इसी तरह की कंडीशन आती है और जड़ गलन की समस्या के कारण उनकी जो आलू की फसल है उसमें पत्ते बंधने शुरू हो गए। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आलू बंधने के तीसरे प्रकार की। इस प्रकार की समस्या में किसान साथियों आप देखेंगे कि आपके आलू की जो फसल है वो शुरू में बिल्कुल ठीक जर्मिनेशन लेगी, बहुत अच्छा जमाव उसका होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या उसमें जमाव के समय नहीं दिखाई देगी। और जब यह फसल 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास हो जाती है उस समय किसान साथियों आपको आपके खेत में कहीं कहीं किसी किसी पौधे में पत्ते मुड़े हुए और पत्तियां बंधी हुई दिखाई देंगी। और ये जो पत्तियां किसान साथियों अगर आप इन्हें दबाते हैं तो दबाने पर आप महसूस करेंगे कि पत्तियां बाकी पत्तियों की अपेक्षा टाइट हो जाती हैं। और जब इन्हें आप पत्ती को अगर तोड़कर हाथ में रखते हैं और इस तरीके से अगर आप रगड़ते हैं जैसे लोग तंबाकू बनाते हैं तो इस कंडीशन में किसान साथियों यह पत्ती आराम से टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि ये हार्ड हो चुकी होती है। और जो सही पत्ती होगी वो इस तरीके से टूट के बारीक टुकड़ों में नहीं चटकेगी। तो इसलिए किसान साथियों इसकी जो पहचान है ये मैंने आपको बताई है ताकि आप आसानी से अपने खेतों में इसकी पहचान कर सकें। और ये जो बीमारी है किसान साथियों, यह जो रोग है यह शुरू में आपको कुछ कम पौधों में दिखाई देगा और धीरे धीरे यह पूरे खेत की ओर फैलने लगता है। और इस रोग को इन पौधों से सारे खेत में फैलाने का जो कार्य है यह थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई, एफिड एसिड जो भुनगा मक्खी मच्छर इत्यादि रहते हैं इनका रहता है। यह इस वायरस संक्रमित पौधे से रस चूसते हैं और उसके बाद स्वस्थ पौधे से रस चूसते हैं। इस तरीके से यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे खेत में धीरे धीरे पूरे खेत में यह वायरस फैल जाता है। सही मायनों में किसान साथियों यह समस्या वायरस रोग है। और यदि आपके खेत में भी इस तरीके के पौधे हैं, ये इस तरीके की समस्या है, तो इसके लिए किसान साथियों आप मान के चलें कि यह 100% तो नहीं, क्योंकि जो पौधे खराब हो गए वो तो हो गए, लेकिन और पौधे खराब ना हो इस पे हम काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए किसान साथियों आपको सबसे पहले नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है उसमें आपको इमिडाक्लोरोपिड 17.8% में आता है, इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। मार्केट में ये अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी की आती है, आप किसी भी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसान साथियों आपको फिप्रोनिल का प्रयोग करना है जो कि 5% एससी फॉर्म में आता है। बात करें फिप्रोनिल की डोज की तो किसान साथियों आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो किसान साथियों बायर कंपनी का लेशेंटा भी ले सकते हैं और इसमें आपको इमिडाक्लोरोपिड 40% और फिप्रोनिल 40% दोनों दवाइयों का एक ही जगह कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और यह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसकी आपको अगर डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। साइड की अगर बात करें किसान साथियों तो आप टाटा कंपनी का ताकत के नाम से प्रोडक्ट आता है, इसको भी ले सकते हैं। और अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें कैप्टान 70% और हेक्साकोनाजोल 5% डब्ल्यूपी में आता है। और बात करें अगर किसान साथियों इसकी डोज के बारे में तो आप 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग अपने आलू की फसल में कर सकते हैं। और अगर आपको ताकत नहीं मिलता है या आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है।
और बात करें किसान साथियों लिक्विड ह्यूमिक के बारे में, तो आप इसके लिए कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे अभिमन्यु कंपनी का अमृत के नाम से आता है, और पीआई कंपनी का बायोविटा के नाम से आता है, और मल्टीप्लेक्स का जीवरस के नाम से आता है, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों आपको इन दवाओं के साथ में एक दवाई और लेनी है, जिसे स्टेप्टोसाइक्लिन कहते हैं। यह जो स्टेप्टोसाइक्लिन दवाई है किसान साथियों, यह एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, और इस दवाई का 6 ग्राम का पाउच आता है, और ये जो 6 ग्राम का पाउच है किसान साथियों, ये आपको 3 स्प्रे मशीन के लिए पर्याप्त रहता है। यह दवा किसान साथियों बहुत ही अच्छा काम करती है, इसे आप किसी भी फंगिसाइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए किसान साथियों आप इन दवाओं के साथ में इस एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि मेरे द्वारा आलू की फसल में सुकड़ा रोग से संबंधित जो जानकारी आज आपको दी गई है, यह आप सभी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और दवाई का सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करके बहुत ही अच्छा उत्पादन आलू की फसल से लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।